और ये जो हमारा डिपार्टमेंट के लिए हम एक आप लोग को वीडियो बना के बता रहे हैं। ये जो हमारा मेडिको लीगल केसेस, जैसे आज एक आया था ना, ट्रॉमा सेंटर से लेके आया था, तो पुलिस लोग डायरेक्ट सीएमएस का पास जाता है। तो सीएमएस सर जो उसको ये में ट्रॉमा सेंटर में भेज देता है। तो ट्रॉमा सेंटर लोग फिर हम लोग के पास आता है ना, कौन दिखाता बोल के। तो इसलिए हम लोग का जो मेडिकल लीगल का जो कैस्केड है, क्या क्या करना चाहिए, हम अभी आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी मेडिकल लीगल केसेस आ गया हम लोग का ईएनटी में, ओपीडी में आया है। तो ओपीडी में आया तो सपोज़ ईयर ट्रॉमा आया, तो इसमें जो डॉक्टर देख लिया तो ये हमारा ओपीडी रजिस्टर है। यहाँ में ये देखो, ये मेडिकल लीगल रजिस्टर हम लोग का है। इसमें एंट्री करना है। इसमें एंट्री करके मतलब पेशेंट का सीरियल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या मिला था, ट्रॉमा उसमें परफोरेशन है नहीं है, जो भी हो उसको यहाँ लिखना है। और इंजरी, सिंपल इंजरी, ग्रीवियस इंजरी अगर आप दे पाते हैं तो यहाँ दे के रखना है। उसके बाद पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर लेके रखना है और कुछ रिमार्क अगर लिखना है तो यहाँ लिखना है। तो वो एंट्री होने के बाद पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट जो भी करना है कर लिया ना, वो फाइंडिंग्स जो है इसको एंटर करना है यहाँ ये रजिस्टर में। तो ये रजिस्टर हम लोग का यहाँ में रहेगा। इसमें जेआर हो, एसआर हो या फिर कंसल्टेंट हो, यहाँ में एंट्री करने देना है। उसके बाद अगर इन केस इंटर्न लोग को अगर यूज़ करता है तो नीचे में हमेशा ओपीडी रजिस्टर में 4 लिख के कंसल्टेंट का नाम लिखना है। क्योंकि ओपीडी में अगर इंटर्न लिखेगा, बाद में इंटर्न कहीं चला जाएगा तो उन इंटर्न तो लाइबिलिटीज़ नहीं है ना। तो इसलिए इंटर्न को अगर ओपीडी स्लिप में लिखने देने से भी नीचे में 4 बोल के कंसल्टेंट का नाम लिखना है, ताकि हम लोग आज का जैसा हैंड राइटिंग को ट्रेस करने का ज़रूरत नहीं ना। उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री हो गया। तो यहाँ एंट्री होने के बाद पेशेंट तो चला गया, फिर अभी उसको पुलिस रिक्वेजिशन आ जाएगा। पुलिस रिक्वेजिशन तो अभी 5 दिन में भी आएगा, 10 दिन में भी आएगा, या तो नेक्स्ट डे भी आ सकता है। तो पुलिस रिक्वेजिशन तो बाद में आता है, साथ साथ नॉर्मली नहीं आता है। अगर साथ साथ आने से भी उसको पुलिस का रिक्वेजिशन को आपको जेरोक्स करना है। तो जेरोक्स करके अगर बाद में आने से भी उसको भी जेरोक्स करना है। और उसका बाद ये रजिस्टर को देख के आपने रजिस्टर या ओपीडी का स्लिप से भी आप देख के रिपोर्ट को आप बना दिया। फाइनल रिपोर्ट का एक फॉर्म होता है, उसको आप बना दिया। तो बनाने के बाद उसको भी जेरोक्स करना है। वो जेरोक्स जो है, वो जेरोक्स को और रिक्वेजिशन दोनों को जेरोक्स करके हम लोग का ईएनटी का एमएलसी फाइल है, वो फाइल ऑफिस में रहता है। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, इसको फ़ोटो खींच लो, उसको आपका मोबाइल से आप स्कैन कर लो, और जो फाइनल रजिस्टर, जो फाइनल रिपोर्ट जो कार्बन कॉपी है, उसको ये दोनों को आप उसमें हम लोग का जो क्लर्क है ना, दोनों क्लर्क जो है उन लोग का ग्रुप में डाल देना है, या तो उन लोग को कॉल करके बोल देना है, वो लोग आके लेके हम लोग का एमएलसी फाइल जो है ऑफिस में है उधर में जमा करना है। तो ये करने से क्या होता है कि आप अगर इन केस आफ्टर 5 ईयर्स अगर कोर्ट में हियरिंग होने से भी जो भी कंसल्टेंट प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का फाइल में जो हम लोग का जेरोक्स कॉपी रहेगा तो उधर से आप दोबारा देख सकता है और देख के अपना एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट ऑफ लॉ में दे सकता है। तो आज का जो केसेस जो है वो पेशेंट को फिर रिव्यू करना पड़ता है कभी कभी ना। तो पेशेंट का रिव्यू करना पड़ता है, लेकिन पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर मालूम नहीं होता है, और पुलिस लोग भी पेशेंट का डिटेल नहीं देता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ लिखना है, ये तो पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर अगर यहाँ लिखना है, यहाँ लिखेगा तो यहाँ से कॉल करके पेशेंट को रिव्यू करा सकता है। जब रिव्यू करने के बाद ही मतलब आप फाइनल जो रिपोर्ट को देगा ना। तो ये हम लोग का स्टैंडर्ड एसओपी है, इसको हम लोग फॉलो करना है। और स्पेशली हमारा एसआर और जेआर, इसको मालूम होना है कहाँ में हम लोग का रजिस्टर है ना। तो एमएलसी केस को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एमएलसी केस बाद में प्रॉब्लम में फंसता है हम लोग ना, अपना आपको प्रॉब्लम में फंसता है। इसलिए हम आज ही इसको बना के ग्रुप में डाल रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। और हम लोग का ऑफिस का जो लोलन और ये जो उमी दोनों, आप दोनों भी इसको ध्यान देना है। अगर मेडिकल लीगल केसेस है तो इसका जो मेडिकल लीगल फाइल है उसको जेरोक्स और ये करके जेरोक्स, ये 2 जेरोक्स ना, एक तो रिक्वेजिशन और एक फाइनल रिपोर्ट, ये 2 कॉपी को एमएलसी फाइल में हमेशा रखना है। ऐसे तो अभी रख रहा है, लेकिन मतलब बीच में हम लोग छूट जाते हैं ना। और इन केस अगर ओपीडी बंद हो गया और उधर में इमरजेंसी में दिख रहा होने से, उधर इमरजेंसी में भी रजिस्टर है,
उधर ट्रॉमा का रजिस्टर में आप एंट्री कर सकते हैं। उसका बाद उसको मोबाइल में कैप्चर करके आप नेक्स्ट डे ओपीडी जब खुलेगा उसमें हम लोग का रजिस्टर में एंट्री कर सकते हैं। उसका जो उधर में ट्रॉमा सेंटर में जो एंट्री किया ना, उसी चीज़ को यहाँ में भी सेम हम लोग को यहाँ में भी एंट्री करना है, ताकि आपको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो ना। ठीक है, थैंक यू।